खजाना तो बहुत है, लेकिन वो शराब के भाग गया है। कोई उठाएगा ना तो खून के डकार के मर दादी जाएगा। वगैरह वो लोग बोलते थे लोग कि यहाँ पे आए थे एक बार, उनको अंदर गए थे, उनको सोना का थाल मिला था, वो लेके अपने घर गए, तब तक उनके आंख में ऐसा अजीब हुआ, पूरा अंधापन छाने लगा, निकालना है नहीं तो बोलता है लो राजा रानी का जो आत्मा है वो अभी भी यहाँ पे है। जमुना गढ़, जमुना नाम है राजा जी का। यहाँ के राजा जी का नाम जमुना राजा थे। और यहाँ पैसा भी व्यूअर्स 5 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। हमको तो लगा 1% ही इस विवाह भवन को बनाने में लगा होगा और 99% भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। मैं आशुतोष गौतम आज पहुंच चुका हूं यमुनागढ़ पर। यमुनागढ़ जो सीवान जिला का धरोहर है। दोस्तों मैं आप लोग को सामने दिखा देना चाहता हूँ। यमुनागढ़ एकदम वीडियो में सामने दिख रहा है। यमुनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर राजा रानी का महल था और अंग्रेजी सरकार द्वारा इस महल को ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों यमुनागढ़ में जो लेक है, जिसको हम लोग हिंदी में झील के नाम से जानते हैं, यह झील मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा यह झील अच्छे से दिखाएं। और यह झील बहुत लंबा झील है। यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है इस झील के बारे में कि यह झील जो राजा का महल था, जिसको वर्तमान में गढ़ के रूप में एक बहुत ऊंचा टीला के रूप में दिख रहा है, यह टीला चारों तरफ से झील से घिरा हुआ था। यह गढ़ जो राजा के महल के रूप में पहले था, यह गढ़ जो चारों तरफ से झील से घिरा है और यह झील राजा के महल की रक्षा करता था। जब भी आक्रमणकारी राजा के महल पर आक्रमण करने के बारे में सोचते थे तो यह झील पहले उनके नज़र में आता था कि झील को कैसे पार करके राजा के महल के पास पहुंचा जाएगा। और दोस्तों ये जो झील दिख रहा है, यह झील काफ़ी ही सुंदर झील है और लगभग बिहार में यह एकलौते वैसे झील है जो पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर देना चाहिए बिहार सरकार को। यहाँ पर जो भी यहाँ के MP MLA होते हैं, तरह तरह के बातें बोलते हैं इस स्थान के बारे में, इस पर्यटक स्थल के बारे में कि इसको हम विकसित करेंगे, लेकिन वह बातें केवल वो लोग का चुनावी जुमला ही साबित होता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गढ़ में राजा का खजाना छुपा हुआ है। जो गढ़ सामने दिख रहा है, इस गढ़ में राजा का खजाना छुपा हुआ है, क्योंकि जब अंग्रेजी सरकार राजा के इस महल को ध्वस्त करने आई तो राजा उस समय इस महल में थे, वो अपने खजाना को कहीं गुप्त जगह पर छुपा दिए। अंग्रेजी सरकार को राजा की खजाना के बारे में पता चला था पहले, जिस कारण उस खजाना को हड़पने के उद्देश्य से जैसे ही यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के सिपाही कर्मी और जो भी वहाँ उस समय के जो अफसर थे पहुँचे थे खजाना को राजा से छीनने के लिए, तो राजा ने उस खजाना को इसी महल के अंदर, जिसको वर्तमान में गढ़ के रूप में दिखाई दे रहा है, इसी गढ़ के अंदर कहीं छुपा दिए थे। अंग्रेजी सरकार पूरा इस महल को ध्वस्त कर दी थी खजाना को पता करने के लिए, लेकिन खजाना फिर भी नहीं मिला। वर्तमान में यहाँ पर बोटिंग की सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जल स्तर बहुत कम है इस झील का। जैसे ही बरसात के दिनों में इस झील का जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पर बोटिंग की सुविधा सरकार के द्वारा दिया गया है। यह एक पर्यटक स्थल है, इसलिए यह एकलौते वैसे पर्यटक स्थल संभवतः सीवान जिले में है जहाँ पर बरसात के दिनों में बोटिंग का सुविधा होता है। लोग नाव के द्वारा इस छठ घाट से होते हुए उस गढ़ पर पहुंचते हैं और उस गढ़ पर जाकर वहां पर अच्छे से वहां पर छोटे छोटे जो पौधे हैं, काफ़ी मनमोहक और सुंदर पौधे जो हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर एक विवाह भवन बनाया गया है, यहाँ के सांसद द्वारा यह विवाह भवन बनाया गया है। इस विवाह भवन में लगभग 5 करोड़ लागत से विवाह भवन बनाया गया है। और देखा जाए दोस्तों इस विवाह भवन के बारे में, तो इस विवाह भवन में 5 करोड़ लागत लगा है कि नहीं लगा है वो तो सामने दिख ही रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ पर ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि इस विवाह भवन में एक बहुत बड़ा बरामदा है, उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर 6-7 रूम है और इस विवाह भवन में यह भी बताया गया था उस समय के सांसद के द्वारा कि इस विवाह भवन में फुली AC रहेगा। इस विवाह भवन में आइए आपको हम बाहर से दिखा रहे हैं, एक बहुत बड़ा हॉल है और ये हॉल एकदम खुली हवा इसमें आ रहा है, कहीं भी इसमें AC का कोई भी सिस्टम नहीं दिख रहा है। 5 करोड़ के लागत से यह पूरा विवाह भवन को तैयार किया गया है। देखिए व्यूअर, कोई भी सिस्टम नहीं दिख रहा है और
इस हॉल में 5 करोड़ के लागत से यह पूरा विवाह भवन को तैयार किया गया है। देखिए व्यूअर्स, 5 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। हमको तो लग रहा है उस यह विवाह भवन जो यमुनागढ़ पर बनाया गया था यहाँ के आम स्थानीय लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है इस विवाह भवन में। हम यहाँ पर यमुनागढ़ मंदिर के सामने हैं। यहाँ पर यमुनागढ़ मंदिर के पास एक दुकानदार साहब मिल गए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं किस मंदिर के बारे में, किस मंदिर में किनका पूजा किया जाता है, किस देवी का ये मंदिर है। जमुनागढ़ देवी माई के स्थान है। और ये यमुनागढ़ किस राजा के नाम से प्रसिद्ध है? जम लगता है कि यमुनागढ़ में कोई खजाना है क्या? इसी कारण आज तक कोई उस खजाना के बारे में पता करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं लोग। नहीं। और यहाँ पर सामने एक सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है। यह पेड़ किसका पेड़ है? नीम के पेड़ है, नीम के गाछ है। यहाँ पर देवी का आसन है क्या? हाँ, आसन है, देवी माई का स्थान है। पर राजा का महल था और इस महल में खजाना छुपा है। यहाँ के बच्चों को द्वारा भी ऐसे ही बात बताया जा रहा है। एक मेरे सामने एक छोटा सा बच्चे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ इस गढ़ पर राजा खजाना में क्या क्या है? बहुत चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये राजा का महल है तो आप समझ ही सकते हैं कि राजा महाराजा के समय में क्या क्या रहता होगा खजाना में। सोना चांदी जेवरात वगैरह जितना भी बर्तन होगा सारा सोना का ही पड़ा होगा। क्या अभी तक कोई व्यक्ति इस खजाने के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश किया कि नहीं किया? हाँ, किया है। एक आदमी बहुत पुराने दादाजी लगेंगे मेरे, मतलब हम नहीं, उनसे मुलाकात मेरे को नहीं हुआ है, बट मेरे घर यहाँ पर अभी एक दूसरे व्यक्ति ने बताए थे कि जैसे ही खजाना कोई पता करने के लिए जाता था वो खून का वोमिटिंग करने लगता था। हाँ, ये बात सही है? ये भी बात सही है। और अगर आप पहाड़ पे घूमने जाते हैं तो भूल कर भी अगर कांटा चुभ जाए क्या आप कभी वहाँ पर घूमने गए हैं? हम बहुत पहले गए हैं, क्योंकि अभी तो रास्ता कटा गया है तो तब से जाना माना हो गया, क्योंकि एक आदमी का यहाँ पे मर्डर भी शायद हुआ था तो उसको वहीं पे ले जाके दफना दिया गया। तो एक आदमी गए तो उनको भी थोड़ा हावी हुआ तो उसीलिए हल्ला हुआ तो पूरा रास्ता को कटा दिया। क्या यहाँ पर आप जानते होंगे, यहाँ पर जब स्थानीय है तो यहाँ पर क्या बोटिंग का सुविधा है क्या? बोटिंग का सुविधा कभी कभी मेला जैसे आता है उस समय लगता है। और यहाँ के कुछ दूसरे लोगों के द्वारा बताया गया कि जैसे ही जल स्तर बढ़ता है बरसात के दिनों में बोटिंग की सुविधा दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ। ओके, धन्यवाद।